Hello, dear students. How are you all? Hope you people are doing fine and somewhat now you people are very clear कि how you have to study commerce. जब अपने को ये चीज पता पड़ चुकी है कि कॉमर्स हमें किस तरीके से पढ़ना है तो अब हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाने का टाइम आता है क्योंकि धीरे 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 करके हमारे स्कूल्स में यूनिट टेस्ट आएंगे, अलग अलग एग्जाम्स आएंगे, फाइनल मॉड्यूल्स आएंगे। तो सिलेबस को स्टार्ट करने के पहले सबसे जरूरी एक और चीज होती है, वो ये होता है कि सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना कि अगर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो हमको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। क्योंकि अधिकतर करके वही, जैसा मैंने कल मॉड्यूल में बताया था कि हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, किताब उठाई पढ़ना शुरू, काम खत्म। ना आगे पता है, ना पीछे पता है, ना कुछ और चीजें पता है, तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमें कैसे अकाउंट्स लेना है। तो आई कीर्ति सक्सेना वेलकम यू ऑल टू दिस मॉड्यूल इन व्हिच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू how you are going to start with the accountancy, how to start, from where to start, and how you are going to be an expert in accountancy, and how you can make your lavish career and your passionate career in accountancy. This is what is going to be the module of the day. This is what is going to be the agenda of the day. When we people are going to start with this particular agenda, let us take care of the few things that give what we are exactly going to do in this particular module. In today's module, we are going to study with the what, how, and from where to study class 11th accountancy. चिल्ड्रन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बच्चे को स्टार्टिंग में पता हो कि उसे कौन सी किताबें लेनी है, कौन सी किताबों में से उसको पढ़ना है, रिफ्रेशर्स क्या है, टेक्स्ट बुक्स क्या है। जैसा कल मैंने मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस किया था, आज मैं उस चीज को डेप्थ में बताऊंगी कि कैसे एक 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद मुझे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करना है और स्ट्रेस फ्री होने के साथ मुझे यहाँ पे चीजों को देखना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि अगर 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में मुझे कॉमर्स पढ़ाए, अकाउंटेंसी पढ़ाया जा रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू फेमिलराइज यू विद द न्यू एंड एमर्जिंग एरियाज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डियर, इंट्रोडक्टरी लेवल है, जिंदगी में पहली बार अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हो, और जब पहली बार अकाउंट्स पढ़ा जाता है तो उसमें चीजों में सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल होता है। वी आर गोइंग टू मेक यू जस्ट फेमिलराइज। हम चीजों को आपको आहिस्ता 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 इंट्रोड्यूस करेंगे। हर टॉपिक में, हर चैप्टर में एक नया फ्लेवर, एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, जिसके साथ आप ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली जब कोई बिजनेस वर्क करता है तो वो अपने अकाउंट्स को किस तरीके से बताता है। सीबीएसई चाहता है आप लोगों से एक्वेंट करना कि बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आप लोगों के क्या क्या हैं और बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों के कौन कौन से यहाँ पे फॉलो होते हैं। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है माय डियर, बिकॉज टुमारो व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट और व्हेन यू आर गोइंग टू परस्यू योर हायर करियर इन अकाउंटेंसी, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही रहें, या ये जरूरी नहीं है कि आप मध्य प्रदेश ही रहें, दिल्ली भी रहें। यू कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, यू कैन बी प्लेस्ड एवरीवेयर। तो अकाउंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इंडिया में आईसीएआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इन लोगों ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, इन लोगों ने कुछ रेगुलेशंस बना रखे हैं कि किस तरीके से अकाउंट्स फॉलो होता है, परफॉर्म होता है, रूल्स कैसे चलते हैं। तो एक चीज तो माय डियर क्लियर है, आप किसी भी टीचर से पढ़ें, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल नॉट चेंज, द मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग द अकाउंट्स, द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट चेंज। खुश हो जाओ बॉस, टीचर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। अभी तक तो ऐसा होता था, अरे हम तो उनके यहाँ कोचिंग जाते हैं तो वो ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा पढ़ाते हैं। नो, नथिंग। Everywhere now we all are going to follow rules and regulations. Everybody of us, whomsoever is the accountancy teacher, is going to teach you one thing, that is framed rules and regulation. जो कानून बना हुआ है, हम आपको वो कानून के हिसाब से पढ़ाएंगे कि अकाउंट्स को किस तरीके से प्रैक्टिकली रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के साथ हम आपके स्किल्स डेवलप करेंगे ये डिजाइन करने के लिए कि बेस्ड अकाउंटिंग, व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नीडेड फॉर द रिकॉर्ड द अकाउंटिंग डेटाबेस। आप लोगों से इस साल कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कंप्यूटराइज नहीं तो मैनुअल, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में मैनुअल अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी पढ़ाया जाता है कि एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन कैसे होता है। ट्रांजैक्शन मतलब जैसे सपोज करें कि आई परचेज्ड अ मोबाइल, ठीक है, तो दुकानदार के लिए पैसा आया है, उसने मुझे मोबाइल दिया, बदले में हमने उसको पैसा दिया, तो जो पैसा उसने रिसीव करा है बाय सेलिंग द मोबाइल, ये एक ट्रांजैक्शन।
जिसमें मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट आया है, बिकॉज नाउ वी आर द कॉमर्स स्टूडेंट्स, हम नॉन मॉनिटरी टर्म्स में बात नहीं करेंगे। तो वो जो उसके पास यहाँ पे आया है, उस अकाउंटिंग को डेटाबेस में कैसे लिखना है, किस तरीके से बेसिक उसके पास एक बिल आता है, बिल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, फिर वो बिल को कैसे बाइफरकेट करेगा, जो पे इन स्लिप अलग अलग, आप जैसे आप वी मार्ट जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, हर जगह से आप लोगों को बिल मिलता है, तो वो उस बिल को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, ये अकाउंटिंग डेटाबेस मैनेज करना सिखाना सीबीएसई का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ये कह लें कि स्टेट बोर्ड का बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी भी स्टूडेंट को अकाउंट सिखाने के लिए। इसके बाद अगर अपन देखेंगे तो हियर वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस ऑपरेशंस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली रिकॉर्डिंग, हमको ये भी सिखाया जाएगा कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इसीलिए आपका जो सिलेबस है वो 11th और 12th में बटा हुआ है। हम 11th में आपको सिखाएंगे रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका एनालाइज करना, उसको समराइज करना, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे इन 12th स्टैंडर्ड। तो दोनों साल को मिला के हम आपको फेमिलराइज करेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है एग्जैक्टली। फिर हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, रिमेंबर वी आर गोइंग टू डेवलप ओनली एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। माय डियर 11th में हो, हम आपको सिर्फ चीजों को समझाएंगे। एक्सपर्ट लेवल में, डेप्थ में स्टडी होती है हायर लेवल पे, जब 12th के बाद एक बच्चा डिसाइड करेगा कि यस अकाउंट्स इज गोइंग टू बी माय कप ऑफ टी। But here you are going to be familiarized, you are going to understand what are the basic concepts. तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई आप लोगों को अकाउंटेंसी इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि बेसिक आप लोग ये सीख सके कि जब भी मार्केट में कोई पैसा आता है या किस तरीके से हम उस पैसे को रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फेबुलस जॉब, राइट। अब जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो इसमें जो ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग सिखानी है, फेमिलराइजिंग सिखानी है, इन सब चीजों के लिए 11th स्टैंडर्ड में आपका कोर्स क्या रहेगा। तो 11th स्टैंडर्ड में आपका कोर्स रहेगा, सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन एट द टॉप, यू विल बी फेसिंग अ थ्योरी फॉर 80 मार्क्स, द प्रोजेक्ट फॉर 20 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के आपकी जो मार्किंग फाइनल एग्जामिनेशन में होगी वो 100 मार्क्स की होगी। और 100 मार्क्स में आप लोगों को यहाँ पे 80 मार्क का थ्योरेटिकल पेपर लेना पड़ेगा इंक्लूसिव ऑफ न्यूमेरिकल, एंड प्रोजेक्ट विल बी देयर फॉर द इंटरनल मार्किंग ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें आपके पास 3 सेक्शन है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। लुकिंग टू द टेबल ऑन योर स्क्रीन, पार्ट ए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 विच इज कवरिंग 2 यूनिट्स, theoretical framework and accounting process for 12 marks and 40 marks. See, accounting process 40 मार्क का आपका सेकेंड यूनिट है। 100 में से पासिंग कितने होते हैं? 33, राइट। 100 में से पासिंग भी होते हैं 40, अगर 40% मार्क्स भी माने। माय डियर, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड कभी नहीं चाहता है कि कोई भी बच्चा फेल हो। वो कोर्स को डिजाइन ही ऐसे करता है कि एवरी स्टूडेंट विल गेट थ्रू ओवर इट। बस अगर थोड़ी सी लैग करोगे, प्रैक्टिस में कंजूसी दिखाओगे, ऑनेस्टी नहीं रखोगे, तो चीजें आपके हाथ से धीरे धीरे करके फिसलती जाएंगी। वरना मार्क्स आर सो ब्यूटिफुली डिजाइंड दैट नो चाइल्ड कैन इवन एवर गेट अ सप्लीमेंट्री। द ओनली थिंग इज दैट द मेमोराइजिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। फिर पार्ट बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूनिट 3 आपके पास आएगा, दैट इज द सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है ये हम आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाएंगे। जब तक आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे तब तक आप आते आते यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर को पूरा समझ चुके होंगे। वो लोग सोल प्रोप्राइटर मतलब जैसे मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, तो मेरे खुद के अकाउंट्स, या कोई एक दुकान की अपन बात कर लें जिसको आप अपने एरिया में देखते हैं, दे आर सोल मतलब इंडिविजुअल ओनर। तो ये लोग अपने अकाउंट्स किस तरीके से फ्रेम करते हैं ये देखना भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है। तो ये लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या हर जगह हर कोई इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। तो सिमिलरली इसी अकाउंट में आप पढ़ेंगे फ्रॉम कंप्लीट एज वेल एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स फॉर 20 मार्क्स अगेन। 40 एंड 20, 60 मार्क्स आपके हाथ में है पूरे फॉर द परसुइंग एंड डेफिनेटली इजीली क्लियरिंग। माय डियर, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है, अगर हम इसमें फेल हो गया तो नो, the course is not designed in such a manner that you are not going to clear this up. You are going to be on a very perfect scale. The target should be 100 on 100. किस तरीके से मुझे 100 on 100 यहाँ पर लेकर आना है,
This should be our main target. And then apart from that, project work आपके पास रहेगा 20 मार्क्स का. At the bottom of the screen, you can see the link that is given, Kirti Study Center @syllabus 2021. इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आपका पूरा ये सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, जहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी. अब अगर हम आगे देखें कि आपकी जो बुक आपके पास है, इस बुक को आप किस तरीके से स्टडी करेंगे. सो कमिंग अहेड फर्दर आर द चैप्टर्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर अकाउंटेंसी. ध्यान से देखेंगे टेबल को ऑन योर स्क्रीन. देयर आर टू सेक्शंस ऑफ योर बुक, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए में आपके पास 2 यूनिट है, सेक्शन बी में आपके पास 2 यूनिट है. मैंने 4th यूनिट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स 4th यूनिट को कंप्लीट नहीं करवाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज अ सेपरेट पार्ट. तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स उसको कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल. अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमारे स्कूल में डेटाबेस पढ़ाया है, तो आई विल गिव द लेक्चर्स ऑन दैट, or else we will be summarizing ourselves in the module what these 3 units. Section A में unit 1 or unit 2 for 12 and 40 marks will be covered, and in section 3 for 20 marks the unit will be covered in the following manner. इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लें, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैम कौन सा यूनिट हमको कहाँ पे पढ़ना है. तो these will be the thing. Unit 1 will be the theoretical framework, फिर पूरा न्यूमेरिकल unit 2 में आएगा, and then unit 3. ये है हमारा पहला पार्ट कि हमें क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी. अब ये तो समझ में आ गया मैडम, ये तो आपने कोई नई चीज बताई नहीं है, ये चीज तो हमको बुक में भी समझ पड़ जाएगी, कोई भी हमको बता देगा उठा के. एनीबडी कैन टेल अस कि अच्छा ये तुम्हारी किताब है, ये पढ़े ले. लेकिन हाउ टू स्टडी, अगर मैंने अकाउंट्स उठाया है तो मुझे उसको पढ़ना कैसे है. माय डियर, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. रिमेंबर, सिस्टमैटिकली किया गया काम विल ऑलवेज लीड टू सक्सेस, उसके अलावा आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. सो हाउ टू स्टडी, वर्क ऑन द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, देन टू मगिंग अप. A+B द होल स्क्वायर मगअप करा है, कभी टीचर से समझा नहीं कि ये यूज कहाँ होगा. अगर आपको 27 का स्क्वायर निकालना है तो 27 इक्वल टू 20 + 7, तो 20 बन गया A, 7 बन गया B. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 7, जो इसका सम है वो 27 का स्क्वायर है. यस, इसका कंसेप्ट हम लोग एक्चुअली कभी समझते ही नहीं है. वाई? बिकॉज वी मग अप. हम मैथ साइंस सब मग अप करते हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. That is the main important part. और ये concept समझने के लिए second point is give a lot of time to unit number 1, that is theoretical concept. सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं, मैडम ये तो theoretical चैप्टर है, इसको कौन पढ़े. ये कौन पढ़े के चक्कर में पूरा भैंस पानी में जाता है. You are not able to understand what you are going to do. यूनिट 1 के जो 8 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स आपके पास हैं, if you are having a mastery in that, nobody can stop you. 11th स्टैंडर्ड में होके आप किसी भी लेवल का अकाउंट सॉल्व कर सकते हो. What is the basic that is being made clear to you? So you have to be very specific enough on the clarification of unit number 1. कौन सा चैप्टर है, आप स्लाइड पे वापस से बैक जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा. इसके बाद फोकस ऑन द स्मार्ट वर्क देन हार्ड वर्क. मैंने तो साल भर में 4 कॉपियां भर दी थी. मैम देखो मैंने तो कितना सारा लिख लिया. मैम पूरा दिन तो मैं बैठ के करता रहता था. बेटा करते कैसे थे? एग्जाम्पल सॉल्व करते थे, कैलकुलेटर यूज कर लेते थे मोबाइल में, जो टीचर ने बताया उसको कॉपी करते थे, डाउट्स नहीं पूछते थे. यू आर नॉट, गधा अम्मली नहीं करनी है. वी आर नॉट डंकीज, वी आर ह्यूमन बीइंग्स विद अ लॉट ऑफ इंटेलेक्ट. इस इंटेलेक्ट को यूज करना है माय डियर. इन ऑर्डर टू मेमोराइज द कंसेप्ट इन अकाउंटेंसी वी नीड टू वर्क ऑन द स्मार्ट प्रोसेस. स्मार्ट प्रोसेस किस तरीके से आएगा? फॉलो द मीरू मंत्रा, दैट इज मीट, आइडेंटिफाई, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड. बिल्कुल जादू भरा मंत्रा है. मीरू कंसेप्ट अगर याद हो गया, यू आर गोइंग टू टॉप द सिलेबस. मीरू एम. हम पहले किसी से मिलते हैं, सबसे पहले आप मुझसे मिले. फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने मेरा देखा, यू हैव मेट मी, राइट. सेकेंड लेक्चर जब आपने विदाउट ब्रेक देखा, आपने मुझे आइडेंटिफाई करा. अब उसके बाद अगर हमारे पास साल 2 साल 3 साल का गैप अगर हो जाए,
उसके बाद या फिर महीने 1.5 महीने बाद आप दोबारा देखें तो कहीं ना कहीं एक रिमेम्बरेंस आएगा कि हाँ यार कहीं तो भी देखा है इनको अपन ने, राइट। उसके बाद अगर आप उससे रेगुलरली मिलोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मी। सबसे पहले जब टीचर स्कूल में पढ़ाता है तो आप अकाउंट से मीट करते हैं, जब आप घर आके उसको दोबारा देखते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जब आप उसको अपने कोचिंग टीचर से या सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं तो आप उसको रिमेम्बर करते हैं, और फिर चौथी बार में वो अंडरस्टैंड होता है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हाँ भाई स्कूल में तो सिलेबस कंप्लीट हो गया अब क्या करें। नो, यू हैव ओनली मेट द सब्जेक्ट, you have not identified it yet. Follow the Miru mantra and be sure you are going to achieve a success. Meet, identify, remember and understand. ये 4 चीजें अगर हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज इज अ वेरी 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 इजी जॉब फॉर यू पीपल। इसके अलावा यू स्टॉप वॉच फॉर फाइनल रिहर्सल्स। रिमेंबर, फाइनल एग्जामिनेशन बिना रिहर्सल के नहीं देना। अधिकतर करके, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी 10th दिया है, आप सबको मालूम है, अधिकतर करके आप क्या करते हैं, एग्जाम की एक रात पहले आप इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं इतना पढ़ते हैं, घर वाले सोचते हैं ओ मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, ओ माय गॉड कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे ने साल भर कुछ नहीं किया था इसलिए वो सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे रिजल्ट नहीं आते। नहीं मैडम हम तो आखिर के 2 दिन पढ़े थे 70% बन गए, देखो हम में कितना दिमाग है। तो बेटा अगर 2 दिन में तुम 70% ला सकते हो तो तुम सिर्फ 70% ही लाए हो। You are not an subject expert. Understand this. Stop watch से देखो कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, मैं जब आपको मॉड्यूल में लूंगी तो मैं आप लोगों को अनसॉल्व करवाऊंगी। अनसॉल्व के साथ अगर आपने एग्जाम्पल छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैडम का लेक्चर देखने के बाद आपने उसको खुद से नहीं पढ़ा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टॉप वॉच रखो सामने, देखो कि फाइनली करने में कितना देर लग रहा है। Why it is easy for madam and why it is not easy for me? Because madam speaks continuously, ma'am writes continuously, and you only listen. तैयारी कर रहे हो कश्मीर जाने की, रखे हैं सारे गर्म कपड़े, भाई ट्रेन में बैठे हो अगले दिन कन्याकुमारी की, कर पाओगे कुछ? नो। Rehearsals, rehearsals, rehearsals are mandatory when you are going to be a subject expert. इसके अलावा say a strict and honest no to calculators. ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है बेटा। यदि कैलकुलेटर किसी भी मोड में यूज करा है, मम्मी से छुपके, पापा से छुपके, टीचर से छुपके, खुद को सेटिस्फाई कर लिया आपने, हाँ आई हैव डन द होमवर्क। नो, एग्जाम में क्या करोगे? चीटिंग। हाउ यू आर गोइंग टू बेयर योरसेल्फ ऑन द कैलकुलेशन? मैम मैथ्स तो मुझे कभी नहीं आता था, तो बेटा मैथ्स नहीं चाहिए मुझे। प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आते अगर, सीख लो। वी नीड ओनली 4 थिंग्स, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन। ये 4 चीजें, एडिशन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, डिविजन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। नहीं आता है सीख लो। Yesterday also I said it is not at all a big deal if you don't know a spelling. नहीं आता है सीख लो, उसको सीखो अच्छे से कि मैम कैलकुलेशंस हमें नहीं आते, प्लीज सिखा दीजिए, गिव अस द शॉर्ट ट्रिक्स, वी विल गिव यू, वी आर हियर फॉर दैट ओनली। बट dear you have to speak, say a strict no to the calculator, and then question paper of accountancy is not a book bounded, यानी कि लाइब्रेरी इकट्ठी नहीं करना है, कंसेप्ट ब्रेन में होना है। मैंने एक बार बता दिया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपने समझ लिया, 10 बार उसके डाउट पूछ लिया, कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने जमाने भर का आ जाए, यू हैव टू बी क्लियर इन दैट। और अगर नहीं आ रही है वो चीज, यानी कि बेटा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, मेक द कंसेप्ट्स क्लियर, give a lot of time to unit number 1, make smart work, follow the Miru mantra, use stopwatch, say no to calculators, and accountancy is not book bounded. So you have to be very 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 clear in the memorizing part. अब बात आती है कि पढ़ना कहाँ से है। कई लोगों को ऐसा लगता है यार हम हैविंग प्लेंटी ऑफ बुक, इसने ये बुक बताई ये खरीद ली, ये बुक बताई ये खरीद ली, फलाना टीचर ने ये बोला ये खरीद लिया, इसने बोला ये खरीद लिया, इस टीचर के यहाँ भी थोड़ा सा ये पढ़ लेता हूँ, इसके यहाँ भी ये पढ़ लेता हूँ। यू आर डूइंग नथिंग नथिंग नथिंग। टेक वन बुक, कंप्लीट इट फ्रॉम टिप टू टो,
सर से लेकर पैर तक एक बुक लो, उस बुक को खंगाल लो। 11th में हो, पीएचडी नहीं कर रहे हो। You don't need a lot of book. Do not trouble your parents कि मुझे इतनी किताबें चाहिए. It's my humble request to the parents watching this video. You do not need multiple books. बच्चे को एक किताब दिलानी है, उसको सर से लेकर पैर तक खत्म करवानी है. So this is a very important question from where to study, because it takes a lot of budget to purchase lot many books. And then also if the result is only 50-60%, then yes, the expectations fail over there. एक बुक खरीदो, टिप टू टो कंप्लीट करो. You have to study from the NCERT booklets or as any others book which is prescribed by your school teachers. Accountancy के लिए आपको किसी रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है. किसी एक बुक को से लेकर के उसको टिप टू टो कंप्लीट करो. Lot of written practice करो. Presentation मैटर करता है. सिर्फ लिख देना, कागज पे स्क्रिबल कर देना doesn't make you an expert in accounts. You need to practice well systematically. बेटा स्केल खरीदो, अपना पेन खरीदो. स्केल और पेन का यूज करो, शर्माने वाली बात नहीं है. मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं हम. If you are not going to be specific about your formats, about all the things that you are going to learn new, you are not going to be an expert in the subject that you people are studying. This is what is needed when you need to be an expert in accounts. From tomorrow onwards, we are going to start with the module of the accountancy, that is the syllabus of the accountancy is going to begin, and the likewise videos for the business studies and accounting, business studies and economics will be there on the portal, that is kirtistudycenter.com. कुछ डेमो सेशंस अभी आपको उस पे फ्री वीडियोस में मिलेंगे, फिर उसके बाद आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं. आई विल गिव यू द डिटेल्स फॉर हाउ टू यू मेक यूज ऑफ द पोर्टल्स. इसके साथ अगर अब हम यहाँ पे देखें, तो अगर अपने को बात करनी है, तो देयर इज ओनली वन शॉर्टकट टू सक्सेस, दैट देयर इज नो शॉर्टकट. पढ़ना तो पढ़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली. यूनिट 1 पे सबसे ज्यादा फोकस रखो. बी वेरी स्पेसिफिक इनफ इन मेकिंग क्लैरिटी ऑफ योर कंसेप्ट. पढ़ाई दिमाग से, किताबों से या टाइम स्पेंड करने से नहीं. बेटा 10 मिनट पढ़ो चाहे पूरा दिन, पर इतनी लगन से पढ़ो कि वो 10 मिनट 10 महीने छोड़ो, आगे 10 सालों तक याद रहे कि हाँ ये पढ़ा था. वरना तुम 10 घंटे 10 महीने किताबें लेके बैठे रहो, यू आर नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन एनीथिंग. तो देयर इज ओनली वन शॉर्टकट टू सक्सेस, that there is no shortcut to success. There is a line written at the bottom of your screen, that is learn, unlearn and relearn. अगर कोई कंसेप्ट डराता है तो पहले हम सिखाएंगे आपको, पर अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो अब आपको क्या करना है, उसको अनलर्न करो, भूल जाओ कि कभी पढ़ा था. रीलर्न, दोबारा सिरे से पढ़ो. अरे पढ़ जाओ उसके पीछे, कैसे नहीं आएगा. Damn, the thing I need in this universe comes at my lap when I die hard. So die hard, practice well, and then everybody, I wish you a happy beginning and a wonderful year of learning. I, your guide and your mentor, Kirti Saxena, with this says goodbye to you for today's session, and be prepared that we are going to start with the syllabus from tomorrow. Thank you so much.